महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ितों की राज्य में अब अलग से गिनती करने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा देखा गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस हैं और इन्हीं के बीच ब्लैक फंगस के 2000 केसेस भी सामने आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एक दिन में 50,000 से कम ये आंकड़ा नए संक्रमितों का है, जो कि राहत की बात है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट घटा है, यहाँ कोरोना संक्रमण की जो दर है वो भी कम हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। इसमें शरीर के जिस हिस्से में ब्लैक फंगस अटैक करता है उसे काटकर निकालना पड़ता है, और अगर आंखों तक ये फंगस ये इन्फेक्शन पहुंच जाए तो कई बार आंखें तक निकालनी पड़ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस की दस्तक है। कानपुर में ब्लैक फंगस के 50 मरीज मिले हैं। लखनऊ में 8, मेरठ में 2 ब्लैक फंगस के मरीज मिले, जबकि वाराणसी गाजियाबाद में भी एक मरीज मिला है। कोरोना पीड़ित मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। कोविड से ठीक होते होते ब्लैक फंगस अटैक करता है और फिर बुरी तरह से जो मरीज है वो पीड़ित हो जाता है। मौत की भी खबर हालांकि अलग अलग जगह से आ रही है ब्लैक फंगस को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल जब कोरोना काल में कोरोना से निपटने के इंतजाम ही नाकाफी हैं देश में, इस बीच ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता हुआ देख इस पर अलग से रिसर्च की जरूरत है, अलग से इस केस की स्टडी की जरूरत है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का अटैक किस तरीके से परेशान कर रहा है ये आप समझिए। जिस तरीके से ब्लैक फंगस का केस आया है 4 महीने बाद एक बार फिर से ब्लैक फंगस का घातक रूप देखा गया है। इससे पहले भी जिक्र हुआ था, ऐसा केस सामने आया था। कई मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है। अगर आंख तक ब्लैक फंगस पहुंच जाए तो आंखों की रोशनी जाती है, आंख को निकालना पड़ता है। डायबिटीज वाले कोरोना मरीजों में ये खतरा ज्यादा देखा गया है। मतलब जिनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग वक्त पर यह भी सलाह देते हैं कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जब आप कोविड संक्रमण का शिकार हो उस वक्त, क्योंकि उसी दौरान ब्लैक फंगस अटैक करता है और फिर दिक्कत होने लगती है। क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं समझिए। आपको सिर दर्द होगा, ये एक लक्षण है। चेहरे पर सूजन आ जाएगी, नाक बंद हो जाएगी, ये कुछ लक्षण है जिससे पहचाना जा सकता है। उल्टी आएगी, बार बार बुखार भी आपको आ सकता है। सीने में दर्द होगा। साइनस कंजेशन वाले मरीज इस पर खास तौर पर ध्यान दें। मुंह के ऊपर काले घाव आपको नजर आएंगे और नाक पर काले घाव नजर आ सकते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप शुरुआती स्टेज जब होगी ब्लैक फंगस की तो पहचान सकते हैं, और अगर वक्त से इलाज हो जाए तो मरीज की स्थिति बेहतर हो सकती है। अब क्या ये ब्लैक फंगस है, कैसे मरीज को परेशान करता है, कैसे अटैक करता है, ये जानिए। ये एक फंगल डिसीज है, ये डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं। यूकरमाइटोसिस नाम से ये फंगल है जो कि अटैक करता है बॉडी पर। किसी भी हिस्से में ये अटैक हो सकता है। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है उनके लिए परेशानी ज्यादा है, खासतौर से जो डायबिटिक हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने पर ये फंगस अटैक करता है, और अगर हाथ या पांव या किसी दूसरे हिस्से में ये फंगस पहुंचता है तो फिर काटकर उस अंग को अलग भी करना पड़ता है। कई सिचुएशन ऐसी भी हैं। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं वो चिंता को बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से केसेस सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में केसेस का बढ़ना, अलग अलग जिलों से केसेस का सामने आना, ये यूपी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ब्लैक फंगस को लेकर आप अलग से हम तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनौती ये बड़ी है। लखनऊ से जय शुक्ला ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। जय शुक्ला, अभी तो कोरोना काल में कोरोना के खिलाफ जंग में हम पूरी तरह से उतरे भी नहीं, तैयारियां पूरी हैं नहीं, यही कई खामी है। और अब ये ब्लैक फंगस कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इससे निपटने के इंतजाम क्या होंगे? जय शुक्ला, आवाज आ रही है आपको?
जय शुक्ला से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जय शुक्ला, जो कि बताएंगे कि अब चूंकि यूपी में भी अब केसेस सामने आ गए हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में केसेस सामने आए, तो कैसे अब यूपी सरकार की तैयारी होगी ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने की, या फिर ये केसेस ना बढ़े, क्योंकि ये एक अलग चैलेंज निकलकर सामने आ रहा है कोरोना काल में ही, जब कोरोना से लोगों की मौत लगातार हो रही है, जब केसेस लगातार बढ़े, ऐसे में ब्लैक फंगस लोगों को डरा भी रहा है। ये सुनने में ही लोगों में दहशत पैदा कर रहा है कि अगर शरीर के किसी भी हिस्से पर अटैक करेगा तो उसे पूरी तरह से नष्ट एक तरीके से कर देता है। वो संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ता है और संक्रमण की हद इस तरीके से होती है कि फिर काटकर उस अंग को आपके शरीर से अलग करना पड़ता है। ऐसे में आंखों में अगर ये ब्लैक फंगस पहुंच जाए तो आंख भी कई पेशेंट्स की निकालनी पड़ी है। यूपी में ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद यूपी सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। अब जब यूपी का जिक्र हुआ है तो कानपुर में भी ब्लैक फंगस के 50 मरीज मिले हैं और महाराष्ट्र में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब 2000 केसेस सामने आए हैं ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में, और कहा यह जा रहा है कि इसी को देखते हुए अब तैयारी महाराष्ट्र सरकार को अलग तरीके से करनी होगी। अभिषेक शर्मा मुंबई से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी तो अब जो कोविड मरीज थे उन्हीं की देखरेख नहीं हो पा रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाएगा, कुछ खास तैयारी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उनका साफ कहना है कि जैसा कि आपने ही बताया कि 2000 के आसपास यहाँ पर महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के जो पेशेंट मिल चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ने की उम्मीद है, और इसी वजह से जितने भी उपाय योजना करने चाहिए उपाय योजना किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके लिए इंजेक्शन चाहिए होता है उस इंजेक्शन को स्टोर करने की तैयारी लगातार चल रही, क्योंकि आपको पता है जो इंजेक्शन इसको लगाया जाता है काफी महंगा इंजेक्शन होता है, लोगों को सही समय पर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोगों को और तकलीफें हो सकती है। इसलिए इन्होंने साफ साफ यहाँ के सरकार ने कहा है कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे निपटने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और यह स्थिति लगातार भयावह और हो सकती है, क्योंकि यह समझ में आ रहा है कि आपको बता दूं मुंबई में जो जानकारी हमारे पास है करीबन 200 से अधिक मुंबई में केसेस हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। और इतना ही नहीं, आपने पीछे देखा होगा कि पिछले हफ्ते 8 लोगों की इस पूरे मामले से आंख चली गई थी और मौत भी हो गई थी। तो यह एक बड़ी दर्दनाक जो बीमारी है वह सामने आई हुई है, और इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इस बात को लेकर ज्यादा चौकन्नी है। और कल जब महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी इस बात को उठाया गया था और सब कुछ बताया गया किस तरीके से इसे आगे ले जाना है, और उस तरीके से तैयारियां भी महाराष्ट्र सरकार ने पहले शुरू कर रखी थी। और अब इस पर मामले पर और कड़ाई से देखा जा रहा है कहीं पर भी इस पर लापरवाही ना हो इन मरीजों की ट्रीटमेंट में, क्योंकि बहुत तेजी से ये केसेस बढ़े हैं। अब 2000 केसेस का मतलब ये है कि अगर इसी तरीके से इसी रफ्तार से बढ़े तो फिर कोशिशें जल्दी शुरू होनी चाहिए। दिल्ली से पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनसे जानकारी हम लेंगे, क्योंकि यूपी से भी केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी केसेस बढ़े हैं। पुलकित, दिल्ली में ऐसा कोई केस सामने आया है क्या, और अगर ये केसेस तेजी से बढ़े हैं, दिल्ली महाराष्ट्र से खबर है, यूपी से खबर है, तो क्या दिल्ली सरकार कुछ कोशिश ऐसा कर रही है क्या, पहले से ऐसे इंतजाम कर रही है क्या कि इस तरह के केसेस ना बढ़े और कोविड के मरीजों के लिए भी कुछ बेहतरी हो पाए? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ ये जरूर आया था कि 2 से 3 कुछ केसेस पिछले कुछ दिनों में देखे गए थे, लेकिन ये बात सामने नहीं आई कि बहुत तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हों या अस्पतालों में इस तरीके के मरीज आ रहे हों। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर नजर रखे हुए, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल आसपास जैसे कि यूपी के कुछ जगहों से ब्लैक फंगस के केसेस सुनने के लिए मिले हैं। महाराष्ट्र से जो फ्लाइटें आती हैं या फिर वहां से इस तरीके के पेशेंट ना पहुंच पाए, इस पर जरूर नजर है कि अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो किस तरीके की हिदायत बरती जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस के दौरान कारगर साबित हो सकती हैं, तो उन तमाम चीजों पर दिल्ली सरकार की नजर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस हैं तो अभी ये स्थिति नहीं है। जी ठीक है, ये तो राहत की बात है पुलकित। हालांकि जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो भी कम हुए हैं, ये भी दिल्ली से राहत की बात है। ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। ध्वज आर्या, जो केसेस सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के भी, उसको लेकर राजस्थान सरकार क्या कुछ कोशिश कर रही है? कोविड को लेकर इंतजाम क्या है? वैक्सीन की किल्लत को लेकर फैसला क्या है?
देखिए, पिछले 2 दिनों से राजस्थान में जो वैक्सीनेशन का जो काम है ठप पड़ा है पूरी तरीके से। और कल जयपुर एयरपोर्ट पर सीरम इंस्टीट्यूट से 3,60,000 वैक्सीन आई थी और वो भी 18+ के लिए बताई जा रही हैं। तो आज देर रात तक उनका सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और संभवतः ये माना जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन है वो कल से जो है स्टार्ट होगा। राजधानी में सिर्फ आज 4 सेंटरों पर, जो कि 325 सेंटर हैं, उनमें सिर्फ 4 सेंटरों पर जो है कुछ ही डोज बची हुई है और उन सेंटरों पर ही जो है थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। चिकित्सा मंत्री खुद ही इस बात को कल जो है कह चुके हैं कि राजस्थान में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है और केंद्र को इस ओर समझना होगा, वैक्सीन भेजनी होगी। और उसके उलट दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के हालांकि अभी कुछ एक केस आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर पूरी तरीके से जो है चिंता जताई है और साफ तौर पर जो राजधानी का, जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो SMS अस्पताल, वहां एक डॉक्टरों की टीम को कहा गया है इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो ब्लैक फंगस के जो पेशेंट निकल कर आ रहे हैं तो उनके लिए जो इंजेक्शन जो लगता है, तो हालांकि एक इंजेक्शन में काफी डोज होती हैं और उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सभी जो फार्मासिस्ट हैं कि किसकी ब्लैक ना हो, इसके लिए इसको लेकर भी तैयारियां पूरी तरीके से उन्होंने शुरू कर दी हैं। और प्रधानमंत्री से ये भी कहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर जल्द से जल्द रिसर्च होनी चाहिए, जरूरी दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। वैक्सीन की किल्लत को लेकर पहले ही केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पुलकित, अभिषेक और ध्वज आर्या, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कई जगह कोरोना जो संक्रमण दर है वो कम हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस एक नया खतरा है। अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर रखिएगा, इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिएगा। एक छोटे से